दुनिया भर में फैली हिंसा, मतभेद, बेरोजगारी और तनावपूर्ण वातावरण में आज ये सवाल बार बार उठ रहा है कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आधारित दर्शन और विचारों की प्रासंगिकता आज कितनी महसूस की जा रही है। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और मैं हूं पंकज। यूं तो गांधीवाद का विरोध करने वालों ने गांधी के विचारों की अहमियतता उस समय भी नहीं दी थी जब गांधी जी जिंदा थे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इसमें ज्यादातर लोग भारतीय ही हैं। गांधी से असहमति के इसी उन्माद ने उनकी हत्या तो कर दी, परंतु आज गांधी के विचारों से मतभेद रखने वाली उन्हीं शक्तियों को भली भांति यह महसूस होने लगा है कि गांधी अपने विरोधियों के लिए दरअसल जीते जी उतने हानिकारक नहीं थे जितना कि हत्या के बाद साबित हो रहे हैं। और इसकी वजह केवल यही है कि जैसे जैसे विश्व हिंसा, आर्थिक मंदी, भूख, बेरोजगारी और नफरत जैसे तमाम हालात में उलझता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया को न केवल गांधी के दर्शन याद आ रहे हैं बल्कि गांधी दर्शन को आत्मसात करने की आवश्यकता भी बड़ी शिद्दत से महसूस की जाने लगी है। अक्सर कई लोग विपरीत परिस्थितियों में एक जुमला यूज करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी और गांधी को एक साथ रखने वाले अज्ञानी लोग ये नहीं जानते कि अगर गांधी जी मजबूर होते तो शायद आज ये देश आजाद नहीं हुआ रहता। अगर गांधी जी मजबूरी का प्रतीक होते तो वह नमक कानून को तोड़ने के लिए सरकार के आदेश को तोड़ने का दुस्साहस न करते। अन्याय और भेदभाव के विरुद्ध तन कर खड़ा होने वाला यह निर्णायक क्षण ही गांधी को गांधी बनाता है और किसी भी अन्याय, अत्याचार का प्रतिकार करने वाले अदम्य साहस और आत्मबल का पता देता है। कई लोग गांधी जी की अहिंसा की नीति को उनकी कमजोरी मानते हैं। ऐसे लोगों की सोच है कि गांधी जी की वजह से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों ने बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन गांधी की नीति इस पर बहुत ही साफ थी। गांधी का कहना था कि अगर उन्हें हिंसा और कायरतापूर्ण लड़ाई में से किसी एक को चुनना हो तो वह कायरता की बजाय हिंसा को चुनते। गांधी जी किसी कायर को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाते थे। उनके लिए तो ये किसी अंधे को इंटरेस्टिंग पेंटिंग दिखाने जैसा था। उनके नजर में अहिंसा शौर्य के समान है। कई लोग गांधी जी को पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक भी बताते हैं और उनकी जीवन शैली पर नजर डालें तो पाएंगे कि कुछ हद तक उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया भी था। उनके लिए पाश्चात्य संस्कृति का स्वागत करने का आशय कुछ ऐसा था जैसे घर की खिड़की द्वारा बाहर की स्वच्छ हवा को घर में आने देना। लेकिन इसके साथ ही वह कहते थे कि विदेशी भाषाओं का ज्ञान तो सही है, लेकिन उसे ऐसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए कि उसकी आंधी में हम औंधे मुंह गिर पड़े। उनका कहना था कि भारतीय अंग्रेजी ही क्यों, अन्य भाषाएं भी पढ़ें, परंतु जापान की तरह उनका उपयोग स्वदेश हित में किया जाए। गांधी जी जब देश के बारे में बात करते थे तो उनकी नजरों से समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी ओझल नहीं हो पाता था। उनकी नजर में वह व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि राष्ट्र। लेकिन आज सरकारों की नजर में समाज बटा हुआ है। आज बापू समाज में सिर्फ एक अतिथि बनकर रह गए हैं। पुण्यतिथि, जयंती पर उनकी मूर्ति पर फूलमाला चढ़ाकर समाज उस गांधी से बचना चाहता है जिनके विचारों को, जिनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर एक व्यक्ति का जीवन आदर्श जीवन बन सकता है। नमस्कार। कृपया हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे ना छूटे।